हाय एवरीवन। आज हम लोग केस के बारे में जानेंगे कि केस किसे कहते हैं। केस स्टार्ट करने से पहले ये जानिए कि जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं तो वाक्य में हमको सब्जेक्ट देना होता है, वर्ब देना होता है और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीज़ के कॉम्बिनेशन को हम सेंटेंस कहते हैं। मगर कहा जाता है कि क्या ऐसा चीज़ है जो सब्जेक्ट बन सकता है और कैसे ऐसे चीज़, कौन ऐसा चीज़ है जो ऑब्जेक्ट बन सकता है। वर्ब तो जानते हैं कि दुनिया में जितने भी काम हैं उन सारे कामों को हम लोग वर्ब कहेंगे। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट में सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बन सकता है, इसके अलावा नहीं। जो सब्जेक्ट हो सकता है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ होता है। ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको इधर आएंगे। तो मगर ये सब्जेक्ट में दो ही चीज़ हो सकता है, एक नाउन और एक प्रोनाउन। तो या नाउन मतलब नाम, जितने भी नाम आएंगे वो नाउन हो जाएंगे और जितने भी नाम के बदले यूज होने वाले वर्ड आएंगे वो प्रोनाउन हो जाएंगे। क्लियर? अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाम कहाँ से आया, क्यों इसका प्रयोग करते हैं? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लेके जो बातें करते हैं हम लोग, जितना भी आदमी सब्जेक्ट बोलता है या ऑब्जेक्ट बोलता है, या जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ज़्यादातर बोलते हैं। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस के कारण होता है। केस जब पढ़ते हैं हम तो केस को पढ़ने के वक्त में सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का नाम आता है। मतलब कि केस पढ़ने से पहले आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी अगर नाउन या प्रोनाउन है, किसी भी वर्ड को लेंगे तो वो अपना रूप बदलते रहता है। अगर वर्ब को देखेंगे तो वर्ब में V1, V2, V3, V4 और V5। एडजेक्टिव लेंगे तो एडजेक्टिव में देखिएगा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह नाउन या प्रोनाउन भी अपना अपना रूप बदलता है। जैसे अगर आई का प्रयोग करेंगे तो आई से मी का प्रयोग होता है और आई से माई का प्रयोग होता है, फिर आई से माइन का भी प्रयोग होता है। तो ये जो रूप बदला, आई, मी, माई, माइन, ये सारे वर्ड्स जो बदल रहे हैं, ये जो फॉर्म बदल रहा है, ये जो बार बार आ रहा है, आई से मी, आई से माई, आई से माइन, ये एक प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन। इस प्रोनाउन का बदला हुआ रूप है, अलग अलग रूप है। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को अगर हम अलग अलग रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसी कंडीशन को या उसी थ्योरी को हम लोग केस कहते हैं। और केस का हिंदी होता है कारक। केस का हिंदी क्या होता है? कारक। अगर हम कारक यानी केस का डेफिनेशन जाएंगे तो आपको कहना होगा द चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन दैट शो देयर रिलेशनशिप टू अनदर वर्ड्स। यानी जब किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले हुए रूप को हम सेंटेंस में या किसी वर्ड के साथ जोड़ते हैं तो ऐसे कंडीशन में उसको कहते हैं हम लोग केस। क्या कहते हैं? केस कहते हैं। जैसे आई है, आई एक प्रोनाउन है। आई फिर कभी मी बन जाता है, कहीं माई बन जाता है और कहीं माइन बन जाता है। तो ये जो बदलते हुए तरीका है या बदलता हुआ जो फॉर्म है, इस बदलते हुए फॉर्म को हम लोग कहेंगे केस। क्लियर? अब आते हैं कि केस के कितने प्रकार है, कैसे कैसे इस्तेमाल होता है केस। केस को हम 5 तरह से देख सकते हैं। अगर आप जाएंगे तो काइंड्स ऑफ केस अगर देखेंगे तो काइंड्स ऑफ केस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ केस। एक होता है नॉमिनेटिव केस, जिसे हम लोग सब्जेक्टिव केस कहेंगे। एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है पॉजेसिव केस जिसका 2 रूप होता है, एक एडजेक्टिव होता है और एक प्रोनाउन होता है। और चौथा हो जाता है वोकेटिव केस और 5वां में आपका आ जाएगा डेटिव केस। ये पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है और कैसे। अब रहा कि सब्जेक्टिव केस किसे कहेंगे, यानी नॉमिनेटिव केस किसे कहा जाता है। तो कहते हैं कि जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य बनाने के वक्त में हमें ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस अगर बनाएंगे तो हमें सब्जेक्ट देना होता है। और सब्जेक्ट 2 ही चीज हो सकता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अगर उनके अलावा कोई चीज का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ नहीं आएगा। वो नाउन के रूप में प्रयोग हो सकता है या फिर कोई दूसरे फॉर्म में आएगा, मगर वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के ही नाम से पहचाने जाएंगे। जैसे आप कहेंगे कि सब्जेक्टिव केस का जरूरत क्या है, तो अगर हम बोलेंगे एक वाक्य, मुझे खेलना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, खेलना चाहिए। अगर ये वाक्य बनाएंगे तो देखिए इस वाक्य में आपको सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट देखें तो मुझे है, यह सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी
ये आपको जाके इस मुझे खेलना चाहिए अगर आप बनाना चाहेंगे तो मुझे के लिए अक्सर वर्ड होता है, आदमी यूज करते हैं मी। मुझे के लिए क्या यूज करते हैं? मी। और चाहिए के लिए आप शुड यूज करेंगे। और खेलना का होता है प्ले। तो आपका सेंटेंस होना चाहिए था कि मी शुड प्ले, मगर ऐसा बोलते नहीं हम लोग। मी का प्रयोग आप पहले नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेस है, ये प्लेस सब्जेक्ट का है, और पहले जब भी इस्तेमाल होगा वो सब्जेक्ट का जगह होगा, और सब्जेक्ट के जगह में सब्जेक्टिव फॉर्म लगता है, सब्जेक्टिव फॉर्म। और सब्जेक्टिव फॉर्म आपका मी नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो आई का 4 रूप होगा, आई, मी, माई और माइन। ये ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे जितने भी नाउन या प्रोनाउन है जिसका प्रयोग आप सब्जेक्ट के रूप में यानी सब्जेक्ट के जगह में करेंगे, उसे आप सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस कह सकते हैं। जैसे मैं या मुझे, दोनों अगर प्रयोग होता है सब्जेक्ट के जगह में तो आई का इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है और सब्जेक्टिव केस कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्टिव। इसी तरह मुझे खेलना चाहिए का मी शुड प्ले नहीं होता है। अब मी के जगह में आपको आई लगाना होता है। क्यों लगाना होता है? क्योंकि मुझे का हिंदी मी होता है, मगर मी का प्रयोग आप यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि मी का एक और भी रूप होता है जिसे हम लोग आई कहते हैं। क्योंकि आई का रूप मुझे रहे या मैं रहे, इन दोनों के हालत में आपको सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करना होता है, जिसे हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म कहेंगे। यानी मुझे के लिए भी आई और मैं भी रहता तो आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट का जगह है और सब्जेक्ट के जगह में सब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल होगा। अगर आपने मी का इस्तेमाल किया तो मी यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है बल्कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इसीलिए जितने भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के जगह में प्रयोग होता है यानी पहले इस्तेमाल करते हैं, उसको सारे वर्डों को हम लोग सब्जेक्टिव केस कहेंगे। अगर हम एक प्रयोग और भी करें, जैसे तुम मुझे देखते हो, तो तुम मुझे देखते हो का मतलब तुम देखते हो, यू सी। अब मुझे का यहाँ इंग्लिश क्या दिया आपने? मी नहीं देके आई दिए। अगर यहाँ आई लगाएंगे आप तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने आई का प्रयोग, आई एक सब्जेक्टिव केस है यानी सब्जेक्ट के जगह में इस्तेमाल होगा, और इनका प्रयोग आपने कहाँ कर दिया? ऑब्जेक्ट के जगह में। यानी मुझे का इंग्लिश अगर देखा जाए तो मी होता है, मगर यही मुझे अगर पहले इस्तेमाल होता है तो आई लगाना होगा। वही अगर बाद में इस्तेमाल होता है या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के जगह में तो उसका इंग्लिश मी होगा, आप आई नहीं लगा सकते। यानी जो भी वर्ड रहे, अगर आप सब्जेक्ट के जगह में बैठा रहे हैं तो सब्जेक्टिव फॉर्म में बैठाना होगा, अगर ऑब्जेक्ट के जगह में बैठा रहे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बैठाना होगा। इसी तरह देखिए हर एक प्रोनाउन या नाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है और दे का देम होता है। यानी सब्जेक्ट अगर है तो सब्जेक्टिव फॉर्म में लगाइए, ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगाइए। पहले इस्तेमाल होगा तो सब्जेक्ट बनेगा, लास्ट में इस्तेमाल होगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर? अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट क्लियर। अब आते हैं हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव मतलब संबंधवाचक। ठीक है, ये दो तरह से होता है। एक होता है अगर पजेसिव देखा जाए, पजेसिव एक एडजेक्टिव होता है और एक प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिव एक ऐसा होता है जिसे एडजेक्टिव का विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं। जब इसका प्रयोग करेंगे आप तो हमेशा याद रखिएगा कि वहां पर हमेशा नाउन देना होता है। एडजेक्टिव को अगर आप एग्जाम्पल के द्वारा आप शो करना चाहते हो तो नाउन के साथ बैठाइए या तो प्रोनाउन के साथ बैठाइए। नाउन अगर रहेगा तो साथ में मिलके बैठ सकता है, प्रोनाउन होगा तो आखिर में ले जाके बैठा सकते हैं। तो आइए हम लोग पॉजिटिव केस पर रहे। तो पॉजिटिव में देखिए आई का माई होता है और प्रोनाउन माइन होता है। अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा, माई का मेरा होता है और माइन का भी मेरा होता है। अब इनका प्रयोग कहाँ करेंगे? माई का प्रयोग वहां कर सकते हैं जहां नाउन साथ में रहेगा, और माइन का प्रयोग वहां करेंगे जहां नाउन नहीं रहेगा कभी भी। यानी यह कलम मेरा है, यह कलम मेरा कलम है।
तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, दिस पेन इज माई पेन, माई पेन। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि दिस पेन इज माई। अब दोनों में अंतर इतना हुआ कि एक जगह हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया और एक जगह पॉजिटिव प्रोनाउन। जब पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा तो हमेशा नाउन के साथ आएगा। किसके साथ? नाउन के साथ। और पॉजिटिव प्रोनाउन कभी भी नाउन नहीं लेगा, उसका ऑपोजिट रहता है। तो जब भी आप पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो याद रखिएगा अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव माई का जो मीनिंग होगा मेरा, वही माइन का भी होगा मेरा, मगर इसका अंतर होगा जब इसका प्रयोग करेंगे आप तो हमेशा माई का प्रयोग या पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग के साथ नाउन लगाएंगे और पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ कभी नाउन नहीं बैठेगा। जैसे एग्जांपल में आपने लिया, ये कलम मेरा कलम है, तो दिस पेन इज माई पेन या दिस पेन इज माइन, दोनों का अर्थ बराबर है। दोनों में सिर्फ अंतर ये हो गया कि एक जगह हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाया और एक जगह हमने पॉजिटिव प्रोनाउन लगाया। क्लियर? अब आते हैं कि कौन सा प्रोनाउन है जिसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे आई का, आई अगर देखेंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और पॉजिटिव एडजेक्टिव माई और पॉजिटिव प्रोनाउन माई। वी का अस और आर्स और यू का यू योर योर्स। इसके बाद ही का हिम हिज हिज। सी का हर हर हर्स। इट का इट इट्स इट इट इट्स और पॉजिटिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है। दे का दे देम देयर देयर्स। ये सारी चीजें एक जगह सब्जेक्टिव केस आ गया, एक जगह ऑब्जेक्टिव केस आ गया, एक जगह पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक जगह पॉजिटिव प्रोनाउन। यानी कोई भी नाउन या प्रोनाउन लीजिए, वो चार रूप में आपको हमेशा दिखेगा, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अगर पहले इस्तेमाल होता है तो सब्जेक्टिव केस कहलाता है, बाद में इस्तेमाल होता है तो पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। अगर पॉजिटिव है तो एक जगह पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा तो हमेशा नाउन के साथ एग्जांपल देगा और पॉजिटिव प्रोनाउन होगा तो विदाउट नाउन के साथ एग्जांपल देगा। क्लियर? अब आते हैं हम लोग वोकेटिव केस में। वोकेटिव केस एक ऐसा केस है जिससे आप किसी को पुकारते हैं, यानी इंडिकेट करते हैं, आप किसी को पुकारना है। अब माने कि राम जा रहा है तो राम को बोलेंगे राम कम हियर। तो ये जो राम कहे इसके बाद थोड़ा रुकते हैं तो इंग्लिश लिखने के वक्त में कोमा देना होता है, क्योंकि ये वोकेटिव वर्ड है, इससे आपने पुकारा दूसरे को। तो ऐसे कारण में ये जो राम है ये वोकेटिव वर्ड है। जैसे हेलो कम हियर, तो हेलो वर्ड जो हो गया ये आपका वोकेटिव वर्ड हो गया। इनका प्रयोग आप ऐसे करेंगे। इसके बाद आ जाता है डेटिव। इसके बाद होता है डेटिव। क्या कहेंगे? डेटिव। डेटिव मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमेशा टू के बाद इस्तेमाल होता है या फोर के बाद इस्तेमाल होता है। टू के बाद इस्तेमाल होता है तो उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, मगर वो ऑब्जेक्ट डेटिव ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी अगर फोर के साथ इस्तेमाल होता है तो वो ऑब्जेक्ट डेटिव ऑब्जेक्ट कहलाएगा, यानी डेटिव केस के रूप से जाना जाता है। या इट इज फॉर यू, ये आपके लिए है, तो आपने फोर के साथ यू लगाया ना, तो यू यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, मगर इसको आप ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते, आपको इसको कहना है कि ये डेटिव फॉर्म में है। क्या? डेटिव फॉर्म में। अगर टू के साथ भी होता तो आप डेटिव फॉर्म में कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम लोग एक बार कि केस किसे कहते हैं, केस का प्रयोग क्यों होता है। केस का प्रयोग जब हम वाक्य बनाते हैं, किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट में पार्ट ऑफ स्पीच दो ही होता है जो सब्जेक्ट बनता है, एक नाउन एक प्रोनाउन। जब इनका प्रयोग हम लोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में तो वो सब्जेक्टिव केस कहलाता है। जब इन्हीं का प्रयोग हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग केस के तरफ। केस मतलब होता है कारक, जिसका डेफिनेशन होता है द चेंजिंग फॉर्म ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन दैट शो देयर रिलेशनशिप टू अनदर वर्ड। अगर हम शॉर्टकट में जाएंगे, इसको अगर नहीं दर्शाना चाहते हैं हम कि अनदर वर्ड, तो आप इतना तक भी बोलिए द चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड केस। आपका सेंटेंस बिल्कुल सही रहेगा। अगर आप देखेंगे काइंड्स ऑफ केस तो आपको 5 तरह का मिलेगा। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, जिसे सब्जेक्टिव केस कहा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस जिसे पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, वोकेटिव केस और डेटिव केस।
अगर आपको याद रखना है तो खास तौर पे ये 3 चीज तो जरूर याद रखें, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन। कोई भी नाउन या प्रोनाउन खास तौर पे ये 4 रूप में तो जरूर प्रयोग होता है। जैसे आई को लेंगे तो आई का 4 रूप होगा, आई, मी, माई, माई। वी का तो वी, अस, आर, आर्स, यू, योर, योर्स। इसके बाद ही, हिम, हिज, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर्स। अगर कोई नाम हो जाता है, जैसे माने कि राम दे दिया हमने, तो राम का ऑब्जेक्टिव राम ही होगा और इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव राम्स होता है। क्या होता है? राम्स। अपोस्ट्रोफ एस देना पड़ता है जिसका मीनिंग का के रूप में होता है, यानी ऑफ है यहाँ पर। और पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। जैसे राम का कलम, राम्स पेन, राम का किताब तो राम्स बुक। ये जो करते हैं ये पॉसेसिव एडजेक्टिव बन के आता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर? अब आते हैं हम लोग इसके बाद केस मतलब कारक, जिसका डेफिनेशन था द चेंजिंग फॉर्म ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन दैट शो देयर रिलेशनशिप टू अनदर वर्ड। जब इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। जय हिंद।